मैं आदरणीय हरिंद्र मलिक जी को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बड़े नेता समाजवादी पार्टी को मिले हैं। ये जमीनी नेता हैं। इन्होंने जीवन में न जाने कितने उतार चढ़ाव राजनीति के देखे होंगे, न जाने कैसी राजनीतिक परिस्थितियों से मुकाबला कर करके यहां पहुंचे हैं। मैं आदरणीय हरिंद्र मलिक जी को और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी हैं, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आज जब समाजवादी पार्टी में आप आ रहे हैं, आपका पूरा का पूरा सम्मान रखने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आज सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में कोई अगर है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हैं। आप खुद किसान हैं। आपके साथ जितने लोग आज शामिल हो रहे हैं सब किसान हैं, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं। आज सबसे ज्यादा संकट खेती पर है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता है। जो फसल आज खड़ी है खेतों में, उस फसल के खरीदने का कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धान कटने लगा है, धान बाजार में जाने लगा है, लेकिन सरकार ने खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया। मजबूरी में कई जगह घटनाएं ऐसी हो रही जहां पर किसानों को धान में आग लगानी पड़ रही है। किसान खाद खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है और किसान की अगर जान चली जाए केवल खाद लेने के लिए। इसी देश को तो कहते हैं ये हमारा भारतीय किसानों का देश है, खेती करने वालों का देश है। और किसान की जान चली जाए केवल इसलिए कि उसे लगातार लाइन में लगना पड़ गया, और केवल वही नहीं, आत्महत्या भी कर ली खाद को लाने के लेकर के। डीएपी है नहीं, खाद महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा पहाड़ा याद दिलाना चाहती जनता को कि हर दिन 35 पैसा कीमत बढ़ा देती है। ये कौन सा हिसाब किताब है? जिस किसान ने अर्थव्यवस्था बचाई भारत की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसान की कोई मदद नहीं कर रही। मुझे खुशी है कि आदरणीय हरिंद्र मलिक जी, पंकज मलिक जी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर किसान और जो खेती करने वाले हैं मजबूत लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। साथ ही में जयपाल सिंह कश्यप जी हैं, वो अपना सब समाज के लोगों को साथ लेकर के आए हैं। जिले हैदर साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं। श्री राम सागर अकेला जी जो वो छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के आए, उनको भी मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जहां पर राजनीतिक स्ट्रेटजी बन रही है, ये उत्तर प्रदेश वो है जो राजनीति को दिशा देती है। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो यह है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है, और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग, और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है।
वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यहाँ पर चाहे काशी हो या मथुरा हो या अयोध्या, इसकी पहचान इस सरकार ने दिलाई है, क्या कहेंगे? देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया है तो समाजवादी सरकार के से बनी है। कोई किसी जात धर्म का मानने वाला होगा, कोई किसी धर्म को मानने वाला होगा, कोई किसी जात का होगा, हाईवे पे चलेगा तो वो समाजवादी सरकार का हाईवे है। कम से कम एक ऐसा हाईवे बनाया है जिसमें सब जुड़ करके चल सकते हैं, सबके लिए वो हाईवे है। मंडियां बनानी चाहिए थी। आज कम से कम सरकार ये बताए कि धान खेतों में पड़ा है, बेमौसम बारिश हुई, उसके कारण बड़े पैमाने पे किसानों की खेती का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई सरकार ने की है? और सरकार बताए कि धान को खरीदने के लिए कितने खरीद के केंद्र बनाए गए हैं, और जो आय दोगुनी का वादा कर रहे थे, कम से कम 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये तो बता दें कि किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और इस महंगाई में जो महंगाई बढ़ी है, वो आज किसानों की आमदनी कितनी है, कम से कम सरकार यही बता दे। आज एक पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, टैबलेट और पीसी का ऐड निकालना। तो सरकार ये बताए कि 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रही थी? 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रही थी सरकार? अखिलेश जी अभी अमित शाह जी ने ये कहा है कि कोरोना का काल हुआ, बाढ़ का समय जो आया, अखिलेश जी बाहर नहीं आए, वो अपनी विदेश यात्राओं का ब्यौरा दें, वो विदेश यात्राएं करते रहे, जनता के बीच में नहीं थे, जाति के क्वारंटीन थे अभी तक, अब क्वारंटीन से बाहर निकले हैं, इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। पूरा भाषण हो गया कि नहीं हो गया अभी? तो आप पूछते रहना, हम बताते रहेंगे। एक जवाब हो जाए। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी, हमने अपने स्तर से भी मदद की है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए हो सरकार ने। और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की, गरीबों की जान गई है। और किसने वो तस्वीरें नहीं देखी? वो तस्वीरें गंगा के किनारे की, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो, वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी ही पड़ी थी। आखिरकार उन कौन जिम्मेदार था उनके लिए? और आप तो पत्रकार साथी हैं, जब यहां पर दाह संस्कार होता था, लोग देख न लें, आप तस्वीर न खींच लें, तो वो सरकार बताओ कौन सी सरकार थी जिसने टीन शेड लगाई थी? सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा कितनी जाने गई हैं। लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। मंत्री जो लखीमपुर जिनका
का सर आरोपी है, फरार है, क्या कहेंगे सर? किसान अपना हक मांगने निकले थे, उन्हें गाड़ी के टायर से कुचल दिया और फिर कानून को कुचलने का काम कर रहे थे टायरों से। किसने नहीं देखा वो तस्वीरें कि किसने लोगों को उकसाया? और फिर कौन उम्मीद करेगा कि जब एक मंच पर इतने लोग बैठे हों तो क्या न्याय मिलेगा? लेकिन किसान ने भी ठाना है इस बार, दिल्ली के किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर तक किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। कितनी भी राजनीतिक समीकरण बना लें, कितनी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। कुछ दिन पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय आधार पर किया गया है। कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय आधार पर किया गया है। क्या आप भी टिकटों का वितरण जो है आगामी चुनाव में जातीय आधार पर करेंगे? कौन सी बात कहां पहुंचा दी आपने? आपको तो बात ये करना चाहिए, जो मंच पे बैठे लोग हैं उनमें मतभेद तो है ही, लेकिन मठभेद भी हैं कि नहीं है? मतभेद बताओ। सर काफी संख्या में भाजपा विधायक। नहीं, सवाल हम लोगों से पूछिए। अध्यक्ष जी एक सवाल। अखिलेश जी पूर्वांचल के दौरे पे आप 2 दिन थे और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पूर्वांचल पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि पहले से बीजेपी का कमजोर है। पूर्वांचल की जनता ने और जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनके सभी सहयोगी साथियों ने मन बना लिया है कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उस दरवाजे को वो बंद कर दिए हैं। अध्यक्ष जी एक सवाल। पूर्ववर्ती सपा सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, कितने सपा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे? वो तो लोकल है वहाँ पे, सच क्या है बता दें। नहीं, सच नहीं, हम बता देते हैं ना, हम ही बता देते हैं। वो बात पुरानी है और उसके लिए जो न्याय करेगा, न्यायालय से जो न्याय होगा उसके पक्ष में हम सब लोग हैं। और जिन्होंने दंगा कराया वो तो सत्ता में बैठेंगे, बोलोगे नहीं आप? जिन्होंने दंगा कराया, नहीं आप बताइए, जिन्होंने दंगा कराया और मेरी भाषण पढ़ना आप सदन का, जिन्होंने दंगा कराया वही मंच पे बैठे। अरे आपको सोचना चाहिए, लखीमपुर में जिस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। क्या तेजिंदर बिर्क पर नहीं चढ़ाना चाहते थे? तेजिंदर बिर्क समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। तो जब एक मंच पे सब बैठ जाएंगे तो क्या जनता सब देख रही है, और जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हम आप क्या बात पहुंचाएं, लेकिन जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। और आप जो आदरणीय हरिंदर मलिक जी आए हैं, उधर तो आपने देख ही लिया मऊ का कार्यक्रम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम देख लिया आपने। बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है, और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है। तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। तो आपको तकलीफ नजर नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की? अध्यक्ष जी एक सवाल है। अध्यक्ष जी सवाल है कि आपकी पार्टी में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, आज हरीश जी भी आ गए हैं, प्रियंका गांधी। और ये तो आप नया गाना भी सुने होंगे ना स्टेज पर, जो गाना बजा, कमाल है बीजेपी का। बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं, नकल इतनी कर रहे हैं। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। हमें तो दुख ये है कि पंकज मलिक अगर वापस जाए मुख्यमंत्री का, कहीं नाम नहीं बदल दे इनका। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। और अभी मैं कोई मुझे बताया कि जो गाना नया बना है वो भी नकल कर ली। और किसकी नकल की? गाने की। हमारा सबसे प्रिय गाना जो था, काम बोलता है। और नहीं मानते आप, दोनों गाने सुन लेना, अगर आपको न नजर आए कि वो भी गाना नकल कर लिया। बताओ इन पे अपना क्या है? तो सर अच्छी कैसे हुई जब नकल कर रहे थे? इन पे है क्या अपना? बताएं कुछ। क्या वो स्टेडियम इनका है? वो एयरपोर्ट इनका है? मैं तो कहूंगा बड़ी हिम्मत जुटाई आपने, कम से कम ये लिख दो कि समाजवादी सरकार ने उस एयरपोर्ट के लिए बजट कितना दिया था और किसकी योजना थी, किसकी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से कुशीनगर को वो एयरपोर्ट मिला है।
बात इतनी सी है, जब कोई ज़मीन, हमारे सब गरीब किसान सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, और किसान भाई एकदम समझते हैं, कोई ज़मीन खरीदनी और जब बेचनी होती है तो वो देख करके आते हैं मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब हवाई जहाज लेकर के कुशीनगर का एयरपोर्ट देखने गए थे, वो भी जल्दी बिक जाएगा।